میں تو صرف میرا تو کل اور پرسوں کا پروگرام ہے، اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ 3 مئی کا ڈیلے ہو کے کل اور پرسوں پہ یعنی آپ کا 12 مئی سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ آپ کے وزٹ کا 12 مئی کا جو واقعہ جو دن ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کبھی بھی نہیں تھا، کبھی بھی 12 مئی سے کوئی تعلق نہیں تھا. میری وزٹ تو شیڈیول وزٹ تھی. حیدرآباد رضوی صاحب، عمران خان صاحب کہتے ہیں 12 مئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان صاحب بلکہ 12 مئی کو تو ہوں گے بھی نہیں. لیکن 12 مئی کا واقعہ اپنی جگہ اب بھی موجود ہے. میں نے اس پروگرام کے شروع میں بھی کہا تھا، اب سے چند دن پہلے فسادات ہوئے، اس میں بھی درجنوں لوگ جاں بحق ہوئے. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو جس دن ممبئی میں حملے ہوئے تھے، اس سے 3-4 دن بعد بھی ہوا. 12 مئی کے واقعات بھی ہیں. یہ معاملہ کیوں ایسا ہے کہ کراچی میں فسادات ہوتے ہیں اور ان ریزالوڈ کوئی وجہ سامنے نہیں آتی، کسی شخص کا نام سامنے نہیں آیا؟ آپ لوگ حکومت میں تھے 12 مئی جب 2 سال پہلے ہوا تھا، تب بھی، آج بھی آپ سندھ میں حکومت ہے. کیوں ابھی تک ہمارے سامنے کوئی وجہ نہیں آئی کہ کیوں 12 مئی ہوا اور اس طرح کے واقعات کراچی میں کیوں ہوتے ہیں اور پھر نظر کے نیچے سے نکل بھی جاتے ہیں؟ کاشف، ویسے تو
ये हुकूमत में है, ये जब इंसिडेंट्स होते हैं इनकी जिम्मेदारी है कि इनके ऊपर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाई जाए, और जितनी आजाद इंक्वायरी होगी उतने ही बेहतर रिजल्ट्स होंगे, और उतना ही लोगों को जब इत्मीनान होगा आप क्राइम खत्म कर सकेंगे। लेकिन अगर इंक्वायरी ना हो, अब मुझे बताएं उसके बाद क्या हम क्या समझेंगे? अगर या तो मैं हुकूमत में हूं तो आप कहें जी मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन हुकूमत में तो ये बैठे हैं, जिम्मेदारी तो इनकी है। क्या हुकूमत को करना चाहिए? लेकिन अदालत सो मोटो एक्शन इतने लिए एक मशहूरी हो गई इन अदालतों की कि सो मोटो एक्शन लेते हैं, सो मोटो नोटिस लिया जाता है सूरत हाल का। क्या इनका सो मोटो नोटिस कोई लेने वाला नहीं? देखिए, चीफ जस्टिस के ऊपर अभी पहले तो इतनी मुश्किलों से एक चीफ जस्टिस को बहाल किया गया, उसके बाद आपके सामने जो जिस तरह बहाल करना चाहिए था, यानी कि या 2 नवंबर के बाद जो 3 नवंबर की पीसीओ के जजेस थे, या वो आईनी थे गैर आईनी थे, उनको भी साथ ही मिला दिया है। पहले तो अभी तो सबसे पहले उनका स्टेटस तो पहले पता चले कि पीसीओ जजेस का क्या स्टेटस है। वो अभी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर पिटीशन दायर है। जब ये क्लियर होगा तो आगे इंक्वायरीज की बात होगी ना। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से पहले एक सुप्रीम कोर्ट अपने आप को तो आजाद कर ले, यानी उस वक्त तक हुकूमत काम करे। अब हैदराबाद सिद्दीकी साहब कहते हैं हुकूमत इनकी इंक्वायरीज कराए, कोई रिपोर्ट सामने आए, ऐसी रिपोर्ट जिस पर सब एतमाद भी कर सके। ये हुकूमत की जानिब से अभी तक आप मैंने जैसे पहले भी कहा 12 मई को भी आप हुकूमत में थे, अब भी आप हुकूमत में हैं। देखिए, हमने वाकयात की कोई इंक्वायरी इंडिपेंडेंट अब तक क्यों नहीं हुई? काशिफ, मैं तो यही कहता हूं, मेरा रोना तो यही है कि लोग सिर्फ 12 मई को ही क्यों पकड़ कर बैठते हैं। ऐसे बेशुमार वाकयात हैं जिनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या इमरान खान साहब मेरी इस बात की तायीद करेंगे कि 27 दिसंबर की भी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए? क्या इस बात की तायीद करेंगे कि माजी में जो कुछ होता रहा, एमक्यूएम के ऊपर जो मजालिम हुए, जाहिर है कि अगर इमरान खान साहब इंसाफ की बात करते हैं तो 19 जून 1992 को जो ऑपरेशन हुआ उसकी भी होनी चाहिए, जिसमें एमक्यूएम के 15,000 कारकुनान मारे गए। क्या इमरान खान उसके लिए भी मुतालबा करेंगे? क्या पक्का किला ऑपरेशन का भी मुतालबा करेंगे? क्या कस्बा अलीगढ़ इशू का भी मुतालबा करेंगे? ये मुतालबे कोई क्यों नहीं करता? मेरी ये समझ से बाहर है कि सिर्फ एक इशू से आप क्या पाकिस्तान के सारे मसले, अगर इंक्वायरी होनी है तो फिर अक्रॉस द बोर्ड हर चीज की इंक्वायरी है, जिसको हम सपोर्ट करते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि 12 मई की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, 19 जून 1992 की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, 27 दिसंबर की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, पक्का किला की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, कस्बा अलीगढ़ की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। तब तो इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा, वगरना लिमिटेड इंसाफ अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए ये जरा मुश्किल काम है। रिजवी साहब, मैं आपको ये वाजे कर दूं कि जो आपके खिलाफ 92 में ऑपरेशन हुआ था, मैं आज भी उसके खिलाफ हूं। आगे भी आपके खिलाफ कभी अगर मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, मैं उसके भी खिलाफ आऊंगा। मैं मानता ही नहीं हूं कि कभी भी अपने लोगों के खिलाफ फौज का इस्तेमाल किया जाए। और मैं ये जो आज ये जो हो रहा है स्वात के अंदर, और मुझे कहा जा रहा है इमरान साहब आप प्रो तालिबान है, मैं आपको आज ये बैठ के कहता हूं कि मुझे ये बता दें कि कौन सा मिलिट्री ऑपरेशन से इस मुल्क को फायदा हुआ है। ईस्ट पाकिस्तान से शुरू करें, बलूचिस्तान पे आए, ये वजीरिस्तान पे आए, ये जो लाल मस्जिद में हमने किया, इन एक अगर इनकी मिलिट्री ऑपरेशन की आप इंक्वायरी करवाएं, मुझे आप बताएं कि इन्होंने क्या रिजल्ट अभी तक पैदा किया, स्वाय मामले को और बेड़ागर किया। मैं बिल्कुल जो 92 में के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था, कभी भी मिलिट्री को अपने शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका मतलब गवर्नमेंट हार गई है। नहीं, अगर ये रिजवी साहब समझते हैं, मैं कहता हूं हर इंसिडेंट की इंक्वायरी हो,